बावड़ी जहाँ पूरी बारात गायब हो गई, और एक मस्जिद जहाँ आज भी जिन्नों से मांगी जाती है मन्नत। एपिसोड 3 में मैं रजत सोलंकी निकल पड़ा हूँ उस राज से रूबरू होने। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक सफर है जो डर तक ले जाता है। सुबह का वक्त था, रास्ता सुनसान था और दिल में सिर्फ एक ही सवाल, क्या मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा। कई बार जगह से ज्यादा रास्ता बोलता है, और उस रास्ते में कुछ तो था जो सीधा दिल तक जा रहा था। मैं निकल पड़ा एक और राज की तलाश में, इस बार बिना जाने कि मंजिल मुझे क्या दिखाने वाली है। मैं जगह तक पहुंचा, पर अंदर जाने से पहले ही एक बात समझ आई, यहाँ कैमरा अलाउड नहीं था, पर कुछ तो करना था, यानी कि जुगाड़। कहते हैं लोग एक जमाने में एक बारात आई थी यहाँ और कभी वापस नहीं गई। कोई नहीं जानता वो लोग कहाँ चले गए। क्या ये सिर्फ एक कहानी है, या इस गहराई में कुछ ऐसा छुपा है जो समय के साथ भी जिंदा है। कई जगह सिर्फ राज छुपाने के लिए नहीं, सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं, और ये उनमें से एक है। इंडिया की सबसे गहरी और चौड़ी बावरी, चांद बावरी, जिसे राजा चंदा ने बनवाया था दो नदियों के बीच, बाणगंगा और छावा नदी। कहते हैं इस बावरी की गहराई 100 फीट से भी ज्यादा है, और इतनी गहराई होने के बावजूद यहाँ हमेशा पानी भरा रहता है। और सबसे अजीब बात, जिस रास्ते से आप नीचे उतरते हो, वापस आप उसी रास्ते से ऊपर नहीं जा सकते हो। बावरी के अंदर 3 सुरंगें हैं। एक जाती है हर्षद माता मंदिर तक, दूसरी नीचे गहराइयों में, और तीसरी उसका रास्ता आज तक कोई नहीं जानता। रूमर है एक बार एक बारात यहाँ रुकी थी, गलती से वो तीसरी सुरंग में चली गई थी और कभी वापस नहीं आई। हर्षद माता का मंदिर भी इसी जगह पर है, पूर्व मुखी, जहाँ सूरज की पहली किरण सबसे पहले पड़ती है। कहते हैं ये मंदिर 8वीं-9वीं सदी के बीच बनाया गया था, लेकिन असली मूर्ति जो नीलम के पत्थर से बनी थी, सालों पहले चोरी हो गई। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक गवाही है उन जख्मों की जो वक्त के साथ भी नहीं भरे। हर्षद माता का ये मंदिर, जिसे राजा चांद ने अपनी प्रजा की खुशहाल जिंदगी के लिए बनवाया था, 11वीं सदी में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण में तोड़ दिया गया। टूटी मूर्तियाँ, बिखरी आस्था, लेकिन विश्वास कभी नहीं टूटा। लोग कहते हैं ये हर्षद माता खुशियों की देवी है, जो हर दर्द के बाद एक नई रोशनी देती है। आज भी इस मंदिर के सहन में बैठा पंडित इस विरासत को जीवित रखता है। आगरा दुनिया के लिए ताजमहल का शहर है, लेकिन ताज के साए में छुपी एक ऐसी जगह जिसके बारे में ना टूरिस्ट गाइड बताते हैं, ना लोग बात करना पसंद करते हैं। मैं और मेरा दोस्त हर्ष आगरा की पुरानी गलियों से होते हुए निकल रहे हैं एक अनजानी जगह की ओर। शहर की इन तंग गलियों से गुजरते हुए लगता है जैसे वक्त पीछे मुड़ चुका हो। फिर हम पहुंचे उस मोड़ पर जहाँ वक्त सिर्फ रुकता नहीं, कुछ कहता भी है। यह दरवाजा किसी आम जगह का नहीं लगता, और हम बस खींचे चले जा रहे थे। मस्जिद के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सा सन्नाटा था। गार्डन के रास्ते से होते हुए हम सीधा उस मकबरे तक पहुंच गए, जहां लिखा था कांदारी बेगम का आखिरी आरामगाह, लेकिन दरवाजा बंद था। एक पुराना ताला और उसके पीछे सिर्फ अंधेरा। मैं उस मकबरे के सामने सिर्फ एक सवाल के साथ खड़ा था, अंदर क्या है, लेकिन हमें जवाब चाहिए था। इसलिए हमने उसे चारों तरफ से देखना शुरू किया। मेरी नजर घूमते घूमते मकबरे के उस पुराने गेट पर जा टिकती है। तो अभी मैंने देखा यहाँ पे यार ताला वगैरह लगा हुआ है, क्योंकि ये बंद किया हुआ है, इसी के यहाँ पे पूजा वगैरह होती है, क्योंकि अंदर वो क्या कहते हैं, कांदारी बेगम की कब्र बनी हुई है। और फिर हम उस मकबरे को चारों तरफ से देखने लगते हैं, जैसे कोई राज उसके अंदर दबा हो। और तभी इन पत्थर की जालियों से झांकते वक्त मुझे एक कब्र दिखाई देती है, कांदारी बेगम की कब्र, जिन्हें शाहजहां की पहली पत्नी बताया जाता है। लेकिन उस कब्र का जो रूप था वो बिल्कुल अजीब था, उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी अंदर से। मकबरे के सामने जो गेट था वो बंद था, और लोग इसी के सामने दिया वगैरह जलाते हैं। शायद इसी वजह से वहाँ कुछ ऐसी चीजें भी रखी गई थी, पर फिलहाल आज पूरी जगह खाली पड़ी हुई थी। लोग यहाँ आते हैं मन्नतें मांगने, भगवान से नहीं, जिन्नों से। यहाँ पे कोई अपना शादी का कार्ड भी रख के गया है। ये इस पे नजर मेरी अभी पड़ी थी। अब वो मुरादें पूरी होती हैं या नहीं, इसका तो हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन कहना मुश्किल है, कुछ तो है। मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तो बर्बाद कर दूंगी। बिल्ली, यहाँ बिल्लियाँ भी हैं कई सारी, लेकिन वक्त के साथ कम होती जा रही हैं। इनमें से कुछ पर्सियन भी हैं, जिन्हें लोग कहते हैं जिन्न है। सिर्फ रूप बिल्लियों का है। लोग उन्हें खाने पीने की चीजें देते हैं और कहते हैं अगर बिल्लियों ने ले लिया तो आपकी मन्नत पूरी होगी। सच क्या है और झूठ क्या है हमें नहीं पता, और मुझे बिल्लियाँ बहुत पसंद है, और ये बिल्लियाँ वैसे भी बहुत प्यारी थी। ये है बिल्ली मोटी, ये मस्त
एक और चीज थी जो कांदारी बेगम के मकबरे के बिल्कुल बगल में थी। यह है सांदली मस्जिद। हालांकि इसकी हालत थोड़ी खराब लग रही थी। मैंने सुना है कि यह मस्जिद चंदन की लकड़ी से बनी हुई है। लोग यहाँ सिर्फ मस्जिद देखने नहीं, अपनी मन्नतें मांगने भी आते हैं। कहते हैं कि अगर मन्नत पूरी हो जाए तो लोग यहाँ दूध चढ़ाते हैं। क्या आप ऐसे विश्वासों में यकीन करते हो? मेरे लिए तो ये जगह बिल्कुल अलग थी, पर एक बात जरूर थी, यहाँ इतना सुकून था, इतनी शांति थी कि ऐसा लगा जैसे वक्त ही रुक गया हो। शायद इसे एक पीसफुल हॉन्टेड प्लेस कहा जा सकता है। ये था हमारे हॉन्टेड प्लेसेस का एक छोटा सा सफर। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट मैं आपके लिए और भी नए एडवेंचर लेके आने वाला हूँ। और इस सीरीज में आपका फेवरेट एपिसोड कौन सा था नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।